दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपके लिए भगवान श्री राम से स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं करते हैं। आप स्वस्थ रहें, धनवान बनें, ऐसी हमारी भगवान श्री राम से प्रार्थना है। हम आज वर्णन करेंगे प्रभाव रेखाओं का, क्योंकि मुख्य रेखाएं तो हमारे हाथ में 4 हैं। इन पर जो गुण दोष हैं बनते हैं, वो समय समय पर बनते हैं प्रभाव रेखाओं के कारण। क्योंकि हमारी जो मुख्य रेखाएं हैं यह अपना प्रारूप कम बदलती हैं और लंबे समय तक नहीं बदलती, परंतु जो प्रभाव रेखाएं हैं ये हमारे मस्तिष्क के हिसाब से, हमारे सुख और दुख के हिसाब से बहुत ही जल्दी अपनी रंगत बदल देती हैं। इसीलिए इनका प्रभाव रेखाओं का महत्व बढ़ जाता है और चारों रेखाओं पर किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई प्रभावी रेखा जरूर बनती है। तो आज हमने जो विषय चुना है, भाग्य रेखा पर प्रभाव रेखा किस आयु में क्या काम करती है। बड़ा ही विशेष महत्व होता है इन बातों का, और मैं बड़ी विशेष आपके लिए खोज कर लेकर आता हूँ। मैं आम वीडियो नहीं बनाता कि हल्का सा निशान बना दिया कि मनी ट्रिंगल है, करोड़पति बन जाओगे। एक निशान से कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता। मैंने सुबह भी एक देखा है, डबल क्रॉस के निशान को सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा में क्रॉस बन गया, उसको ही डबल वो बना दिया, उसको मैनी ट्रिंगल बना दिया। वो नुकसान बहुत करेगी, परंतु उसको पैसे का एंगल बना दिया। तो ऐसा मेरे पास कोई ढकोसला ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो जो है पुस्तकें भी मेरे पास में है, मेरा ज्ञान भी मेरे पास में है, इसलिए सही बात लेकर आता हूँ। किसी की समझ में आए तो अच्छा, ना आए तो अच्छा। विद्वान व्यक्ति आलोचना मत करें, किताब देखने पहले फिर मेरी आलोचना करें। तो आइए उस प्रभावशाली रेखा का मैं आपको वर्णन बताता हूं। हमारे हाथ में ये हमारी जीवन रेखा है और ये हमारी भाग्य रेखा है। ये हमारी चंद्र पर्वत से निकली हुई भाग्य रेखा है। यह मणिबन से भी आ सकती है, यह जीवन रेखा से भी निकल सकती है, यह चंद्र पर्वत से निकला मैंने नक्शा बनाया है, या मणिबन से समझ लो। अब इसमें चलते हुए यदि कोई ये रास्ते में दोहरी रेखा आकर इसके समांतर चले तो इसका क्या महत्व बन जाता है। इसका महत्व बन जाता है कि जातक की लाइफ में, जातक की जिंदगी में कोई न कोई जो है सहायक, कोई ना कोई सहायक जातक के साथ चलेगा। और वो स्त्रीलिंग या तो स्त्री के रूप में होगा, और यदि स्त्री है तो फिर पुरुष के रूप में होगा। उसका सहयोग बराबर मिलेगा। और यदि यह रेखाएं आगे चलकर थोड़ा नजदीक आ जाएं और आपस में मिल जाएं, तो मिलने का मतलब यह है कि वो विलीन भी हो सकते हैं, जगह रह भी सकते हैं, नहीं तो बड़ा दुख भरा उनका अंत होगा। ऐसा इस रेखा का महत्व बन जाता है। एक जो प्रभावी रेखा बनेगी वो आगे चलकर बनेगी। आगे चलकर यदि कोई प्रभावी रेखा मंगल के क्षेत्र पर पहुंच जाए, ये हमारा मंगल का क्षेत्र है। भाग्य रेखा से कोई प्रभावी रेखा या ये समांतर चलने वाली रेखा जो भाग्य रेखा के साथ चल रही थी, यदि ये यहां पर हृदय रेखा से ऊपर अपना रास्ता भटककर और मंगल की हो जाए, तो वह उस जातक के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। देखा होगा किसी ने प्रेम विवाह कर लिया, कुछ दिन ठीक चले और इसके बाद फिर वही उसके लिए परेशानी का कारण बन गया। और परेशानी का कारण भी बहुत ज़्यादा बन जाता है।
रेखा की चाल क्या है, रेखा का रंगत क्या है, रेखा पर कोई दाग धब्बा तो नहीं है, दोष तो नहीं है, वो सब बड़ी सावधानी से देखना पड़ता है। जितना गहरा दोष होगा उतना ही गहरा वो उसको परेशानी आएगी। ऐसा इस प्रभावी रेखा का महत्व विद्वान व्यक्तियों ने बताया है। और कुछ हमने भी देखा है, हाथ में देखा होगा, बड़े बड़े कांड आजकल हो रहे हैं। लव मैरिज कर लिया, इसके बाद फिर अपना काम निकाला और एक दूसरे का मर्डर ही हो गया, यहाँ तक भी बात हो जाती है। ऐसा सब इन प्रभावी रेखाओं में हो जाता है। तो मैंने कहा था कि सब सावधानी, सब कुछ जो है इन्हीं रेखाओं में होता है। देखने वाले का दिमाग कितना बारीक है, वो कितना समझता है। कई बार नहीं भी बात समझ में आती, समय लगता है समझने में। लोग बाग हाथ भेजते हैं, बताओ तुरंत। अरे भाई, हाथ आपने भेज दिया, समय लगता है। उधर जातक सामने नहीं है, उधर केवल हाथ देखना है। हाथ बहुत से तो छोटा सा हाथ भेज देते हैं। और मैं देखता हूँ फेसबुक पर या कोई किसी भी उस पर ऐप पर छोटा सा हाथ भेज दिया कि मेरा हाथ का वो बताओ। इतने से हाथ से कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी को भी किसी के पास अपना हाथों का फोटो भेजना है तो कायदा ये बनता है कि ये हमारा हाथ, ये हमारी यहाँ पर मणिबंध रेखाएं होती हैं। ये मणिबंध रेखाएं होती हैं, 1 2 3 4 तक भी हो सकती हैं। इन मणिबंध रेखाओं से लेकर, और ये हमारी मध्यमा उंगली है, मणिबंध से लेकर मध्यमा उंगली है, यहाँ तक जो है पूरा साफ सुथरा फोटो भेजना चाहिए। लेफ्ट और राइट यह भी लिखना अनिवार्य है, क्योंकि जिस जातक का हम हाथ देख रहे हैं, यदि हम उसके हाथ ही सही नहीं देखेंगे तो उसको बताएंगे क्या? वो तो बताएंगे जो तुक्का मारते हैं, जिनके पास फार्मूले हैं। केवल 3-4 फार्मूले होते हैं, बहुत भागवान हो, पैसा बहुत आएगा और हो जाएगा, सबका ऐसा ही होता है। मगर जो रेखाएं हैं, जो विद्वान आदमी है, जो जानता है, वो तो उसको तो सब चीज चाहिए। पहली बात तो जातक सामने हो, जातक नहीं सामने है तो कम से कम साफ सुथरे हाथों के फोटो, और कम से कम 2-2 3-3 एंगल से हो। भाई यहाँ हमारी विवाह रेखाएं हैं, किसी को विवाह का पूछना है, सीधा हाथ दे दिया विवाह रेखा हमारी ढक गई, हम क्या बताएंगे? विवाह रेखा के लिए थोड़ा सा हाथ को एक एंगल ये है, जिसमें हमारा ये क्षेत्र चंद्रमा का आखिरी बाहरी, चंद्रमा का बाहरी, मंगल का बाहरी और हमारा बुध का बाहरी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। हमारी यात्रा रेखाएं भी यहीं से चलती हैं। हमारी कुछ भाग्य रेखा भी ऐसी हैं जो यहाँ पर हमारा तकदीर को बुलंद करती हैं। एक एंगल ये हो गया, एक सामने वाला हो गया, 2 तो कम से कम 4 फोटो तो बनते हैं। ये हो सके तो थोड़ा ये झुकाकर, क्योंकि बृहस्पति का क्षेत्र, मंगल का क्षेत्र और जीवन रेखा का मूल उद्गम स्थान, मंगल का क्षेत्र, ये सब साफ सुथरे हमें दिखने चाहिए। इसके बाद ही फलादेश की उम्मीद करो। मेरा निवेदन है, जो हमारे विद्वान व्यक्ति आजकल आ रहे हैं अपने अपने चैनल लेकर, कि अधूरा हाथ किसका मत लो। मैं तो अपनी समझ बता रहा हूँ, विद्वान व्यक्तियों का पता नहीं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, थोड़ा सा दिमाग है, इसलिए कम से कम जो है अपने 6 फोटो होने चाहिए। यदि आपको कोई, बहुत सी हमारी बहन बेटी हैं अपना बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक रचना नहीं भेजना चाहती, अगर शारीरिक संरचना भी सामने आ जाए, एक अपना सेल्फी फोटो भी आ जाए, तो 100% परिणाम, 100 नहीं तो 90 से 99 तक तो परिणाम आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हमारी हस्तरेखाओं में बहुत कुछ है, इन संरचनाओं में बहुत कुछ है। बस देखने वाले कैसे हैं समझ में ये आना चाहिए। बहुत से फिर कमेंट कसते हैं, औरों को भी कसते हैं, अब जी झूठी बात हस्तरेखाएं। जब हस्तरेखाएं झूठी हैं तो फिर घटनाएं क्यों घटती हैं जो पहले से ही बता दी जाती हैं? हमारे दिमाग के साथ हमारी कलाई, हमारा ये भाग और ये भाग, उंगलियां, गांठ, सबका संबंध सीधा होता है।
और समय समय पर रेखाएं बदलती रहती हैं। आज के विषय में जो मैंने बताया है कि भाग्य रेखा पर कितना गहरा मुद्दा है। यदि पहले ही किसी योग्य को आप अपना हाथ दिखा लें तो कम से कम आप सावधान हो जाओगे। मैंने अपने लाइफ में कई को सावधान किया है, खाली यही क्षेत्र नहीं और भी क्षेत्रों में कामयाब समझा है और उनको सफलता भी मिली है। जय श्री राम। आपका समय लिया है उसके लिए क्षमा याचना। और मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश वर्मा 6336 लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।